जिंदाबाद जिंदाबाद कि नरेंद्र की मां बड़ी भूख लगी है, जरा कुछ बनाओ। उस समय बिहार था, गुजरात, पानी की भी समस्या थी, बहुत पेड़ पालो था, गरीबी थी उनके यहाँ। गरीबी दिखाओ, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करूंगा, तभी तो आज 140 करोड़ में 81 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 81 करोड़ उनके लिए गैस दे रहे हैं, उनके लिए आवास दे रहे हैं, उनके लिए पेंशन दे रहे हैं, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए फ्री में विद्यालय का वो दे रहे हैं, आज सारी सुविधा कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीबी से वो गुजरे हैं। इस तरह से हमारे जो बच्चियां हैं, डॉक्टर जेपी शर्मा जी बिहार से ही एसपी का प्रमाण पत्र लेकर वो बताते हैं, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसके लिए आप सब लोग के इसलिए प्यार से राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है, कहीं भी जाएंगे दरवाजा खुला रहेगा, बात करने में आसानी होगी, काम कराने में आसानी होगी। मैं इस काम को आप सब लोगों को पूर्ण आश्वासन देता हूं, गारंटी तो नहीं दूंगा, अगर मेरे हाथ में रहता, मेरे कलम में रहता तो मैं अभी लिख देता कि मामला समाप्त किया जाता है, लेकिन प्रयास पूरा करूंगा। जैसे आदमी को प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जैसे एक कहानी बता रहा हूं आपको। पहले कराड़ी में लोहा का भी पहिया लगता था पानी खींचने के लिए कुएं से, और लकड़ी का भी बराबर जब वो चलता रहता था, एक दिन को सम्मान दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे बच्चों को पढ़ाकर इतना आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार शिक्षा में भी कमजोर नहीं है,
क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। हम लोग जानते हैं जब दिल्ली भी जाते हैं, अभी कल ही हमारे 2 IAS अधिकारियों को बिहार से ही संपर्क हुआ हमारा। निश्चित तौर पर अपने जो हमारे जो बच्चे हैं, बालक और बालिकाओं को जो यहाँ उनका उत्साहवर्धन किया गया। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परीक्षा के पहले उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उसके बाद जब परीक्षा दे देते हैं, क्लियर बनना है, प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, उनके साहस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ इस कमेटी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, कितने बच्चों को मेडल देकर उनका सम्मान जो बढ़ाए हैं, उनके अंदर और हौसला आएगा आगे चलकर। जैसे यहाँ अभी बात आई है, अभी हमारे देश के अंदर भारत रत्न, पद्मश्री, खेलश्री, ऐसे तमाम पुरस्कार अभी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो यही सब तो हैं। इसी में से जैसे हमारे संचालक महोदय यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है जब अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाकर होता है कि भाई ये स्कूल के प्रिंसिपल इस लायक हैं। उसी तरह से बच्चे जब परिश्रम करके जब आगे बढ़ेंगे, जैसे सभी लोगों ने कहा, जिस भी दरवाजा को आप खोलना चाहते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे प्रमुख सचिव का हो, चाहे IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IPS हो, सब खुल सकता है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं भी आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को पढ़ाने में कहीं भी किसी प्रकार का जरूर उनको होगा, आपको भी कष्ट होगा, आपको भी ग्लानि होगा कि सब लोग कुछ दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं ले गया। लेकिन बाद का जो परिणाम होता है, जब आपका लड़का या लड़की पढ़कर जब IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बन जाएगा, तब आपको समझ में आएगा और उनको भी समझ में आएगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो एक छपिया ने उसके यहाँ 10 छपिया दे सकते हैं, आप गाड़ी दे सकते हैं, 10,000 उनके यहाँ न्योता कर सकते हैं, जो भी चाहेंगे, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। इतना हम सब लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है शिक्षा में।